हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद हम लोगों की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं क्योंकि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। तो काम बहुत ज़्यादा है और हम किस तरीके से अपने काम को करते हैं आप ये भी देखिएगा। और मेरी बहन की कुछ खास रेसिपी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने लहसुन वगैरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं की है क्योंकि टाइम नहीं था। इससे पहले मैं कटनी चली गई थी सिस्टर को लेके डॉक्टर को दिखाने के लिए, और अम्मी की तबीयत ख़राब है। इसी वजह से हमने अपनी बहन को भी बुला लिया है और डायरेक्ट हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो उठो, बहुत हो गया, उठो जल्दी उठो। शाम को उठो बेटा, उठो उठो ए बेटू उठो, उठ जल्दी। बेटू उठो। बोल सो रे, शम्स, उठ बेटा उठ, मोइन सलाम कर लो सबसे, उठो, सलाम कर लो अच्छे से। उठो बेटा, ए आजा। हेलो कर दो सबको, सारे फ्रेंड्स को हेलो कर दो। हेलो करो, फ्रेंड्स को सलाम कर रहे हो, हेलो कर दो एक बार, हेलो। तो लगता है टाइम कितना हो गया आपको? 10 बज रहे हैं। हाँ, अभी तक सो के नहीं उठा। मोइन हाँ बेटा, बच्चा, जिप क्लोज कर दिए, लगा दिया आपने। मोइन मेरा बहुत अच्छे से कैमरा फेस कर रहा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलना, देखू रखा होगा तो चल, ब्रश करेगा तब तो ए सो जाएगा। चलना, लोग आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, सब लोग यहाँ रहे हैं। हाँ, भाई नहीं उठ रहे हैं। सवारी तो फ्रेंड्स, बच्चे ना सुबह पे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उठने में, और हम लोग यहाँ पे सब लगे हुए थे उठो उठो, लेकिन सम्स यहाँ पे नहीं उठ रहा है। तो सम्स को किसी तरीके से उसकी मम्मा उठाई, और यहाँ पे मेरी छोटी गुड़िया को अब दूसरे रूम में शिफ्ट करना है ले जाके। तो मेरी बहन वही बोल रही है। मेरी चूजी जा रही है अपने रूम में, तो रूम की लाइट तो ऑफ है फिलहाल अभी। तो फ्रेंड्स, मैं ना बेबी को लेकर आ गई हूँ ये वाले रूम में, क्योंकि सारा दिन मेरी बहन यहीं पे रहती है और मैं उसका डायपर वगैरह चेंज करूँगी यहाँ पे। तो मैं बैठ गई हूँ चेंज करने के लिए। और इस टाइम पे ना डायपर मतलब कि कैसे बोलूँ, 2 साइज़ में हमने रखा है उसके पैम्पर। ऐसा होता है कि ना वो साइज़ छोटा वाला ना हम इस टाइम पे उसे पहनाते हैं जो एनबी में आता है, क्योंकि उसका नाभि में ना बच्चे का वो टच होता है तो शुरू में ना ब्लड आ जाता था, इसलिए थोड़ा डर लग रही थी। नहीं तो हम उससे थोड़ा स्मॉल साइज़ भी लेके आए हैं, तो उसको पहनाना मैं बंद कर दी हूँ। तो वही मैं पूछ रही थी कि कहाँ गया वो वाला साइज़, मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे सम्स मोइन दोनों आ चुके हैं, तो वो बेबी को देख रहे हैं, और मोइन को लगता है बेबी मुझे दे दो तो मैं उसे खिला लूँ। और मेरी बहन ना यहाँ से चली गई है किचन में, क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ खड़े मसाले हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें है सौंफ, जीरा और धनिया और लाल सूखी मिर्च। तो इन चीज़ों को ना हम थोड़ा सा रोस्ट कर लिए हैं, और जब ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो इनका पाउडर बना लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाए हैं, थोड़ा दरदरा सा है, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा सा किसी भी चीज़ में डालें ना तो निखर के आए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये ख़त्म हो चुका था और मुझे घर में यूज़ करना होता था, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मुझे ख़त्म ही होने वाला था, मुझे बनाना था, लेकिन फिर मेरी बहन आई और उसे भी यूज़ करना था, तो मैंने बोला कि तुम बना ही लो आज पहले। फिर उसके बाद काफ़ी सारी प्याज लगनी थी, तो अम्मी ने प्याज साफ़ करके रख ली थी छिलके निकाल के, लेकिन काटी नहीं थी। तो फिर मैं सुबह काफ़ी सारी थी तो फिर बैठ के उसे पहले काटी। और यहाँ पे मोइन ने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है और वही मेरी वीडियो शूट कर रहा है। आपको कैसा लगा बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरी बहन यहाँ पे बच्चों को कुछ देसी दवाइयाँ दे रही है, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा सा खराश सी रहती है गले में, इस वजह से बीच बीच में खांसते रहते हैं। तो वही पता है आपको, देसी दवा थोड़ा तेज़ होती है। तो मोइन को पहले पिला दी थी, तो मोइन बहुत ज़्यादा ऐसे झटपटा सा गया था, और उसके बाद सम्स को दी, तो सम्स बोल रहा है कि ठीक लग रहा है, और उसका भी फेस थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, देना तो पड़ेगा ना। और यहाँ पे मसाले निकाल कर अलग अलग रख ली है मेरी बहन, जिससे फिर धीरे धीरे से ना बनते जाएंगी चीज़ें, तो वो उसको
आसानी हो जाती है कि किसमें क्या डालना है। तो सालन का और चावल का तीनों चीज़ों को उसने मेज़र करके रख लिया है, खड़े गरम मसालों का। और यहाँ पे प्याज भी कट गई थी, तो वो प्याज भी मेरे से ले गई किचन में। और सबसे पहले वो मटन की सालन बनाना स्टार्ट कर दी है। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, चाहे हम जैसे सोचें, चाहे सुबह से लग जाएँ या एक दिन पहले से हम तैयारी करें, लेकिन काम हो ही जाता है। तो उसका मटन बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि पहले गरम मसाले डालिए और उसमें मटन डाल दिया उसने, और उसमें पाउडर मसाले डाल के और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और काफ़ी सारी ना कटी प्याज डाल देती है। तो वो कटी प्याज डालती है तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। और ये इतनी प्याज उसने फ्राई करके रख ली थी और इसको पीस लेगी अभी। तो यहाँ पे ना मोइन सारे टोस्ट निकाल के और ऐसे बर्तन पे इकट्ठा कर दिया था और छोटे बेबी के पास जाके वहीं पे हिला रहा था। तो मुझे लग रहा था इसके थोड़ा से भी, ज़रा सा भी मतलब इसका रवा गया ना उसके ऊपर तो फिर क्या होगा, इसलिए मैं उसको लाके पहले पैक की। और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है और सबसे ज़्यादा प्याज फ्राई करने में ही टाइम लगता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई हैं, क्योंकि बच्चे भी सुबह से उठ जाते हैं, बच्चे के लिए भी सब कुछ लगता है। और मैं यहाँ इसके पहले चली गई थी बच्चे को धूप दिखाने, धूप दिखा के आई। तो धूप दिखा के जैसे आई तो वो भी फ्रेश होके आ गई। तो उसको सबसे पहले अजवाइन वाला पानी देते हैं हम। तो मैं उसे गुनगुना की और उसे पानी दी। जब तक वो पानी पिएगी उसके बाद फिर उसको दूसरी चीज़ें देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन अपना काम कर रही है और मैं अपनी बहन का काम कर रही हूँ। तो इस टाइम पे ना वो अभी इतना ज़्यादा कुछ खाती पीती है नहीं, सिर्फ सुबह पे एग लेती है और अजवाइन पानी पहले पीती है, उसके बाद चाय और एग लेती है। सिर्फ एक ही एग लेती है, अम्मी बोलती हैं दोनों टाइम खाओ, लेकिन वो नहीं खाती, पता नहीं क्यों। तो अभी थोड़ा ना वो डरती है हर एक चीज़ों से, बोलती है कि अगर मैं कुछ खा लूँगी तो फिर मुझे दिक्कत होगी। तो डर रही है, मेन वजह ये है। फिर उसको मैंने काली चाय दी, वो काली चाय ही अभी पीती है, गुड़ वाली। तो चाय एग ले जाके मैं उसे दी। जब तक वो इतना खाएगी उसके बाद फिर अपने बेबी को थोड़ा बहुत देखेगी, उसकी भी कितनी ज़्यादा तो ज़रूरतें होती हैं। थोड़ा थोड़ा देर में वो रोने लगती है, परेशान तो बच्चे करते ही हैं, और रात में भी सोने नहीं देती है, उठती है बीच बीच में रोती है। फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ ले लेती है फिर उसे गुनगुना करके हम दूध दे देते हैं। तो मतलब थोड़ा देर देर में देना होता है हर एक चीज़ें। और ठंडी है तो ऐसे कुछ चीज़ें ठंडी तो दे नहीं सकते। फिर थोड़ा सा चाय बची थी ना, तो मुझे गुड़ वाली चाय पसंद होती है, तो फिर मैं गुड़ वाली चाय पिए, लेकिन मैं उसमें दूध डाल के पी, क्योंकि मैं काली चाय तो पीऊँगी नहीं, मैं मरीज़ नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे मैं फिर काली चाय में दूध डाली और फिर मैंने उसे पी ली। और यहाँ पे ना बर्तन छोटा हो गया था, मेरी बहन बोल रही थी आएगी नहीं सालन इसमें, तो मुझे भी लगा, फिर वो उसने चेंज किया। और यहाँ पे प्याज भी पीस ली है, इसी टाइम पे प्याज डाल देती है। तो अभी कुछ सालन इस तरीके से दिख रही है, क्योंकि उसने अभी अभी चेंज किया है बर्तन। उसके बाद जब बनेगा तो फाइनल लुक मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ये है ना कि इसके बच्चे कुछ खाते नहीं है ना, तो मेरी बहन को ना बहुत दिक्कत होती। और देखिए वही मसाला हम डाल रहे हैं जो हमने बना के रखा था, तो इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। और ये मेरी बहन अपने ही दिमाग से बना के रखी है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं हैं, आपने देखा है सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, 4 से 5 चीज़ें हैं और इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बहन ना अपने बच्चों को खिला भी रही है, और बहुत टाइम लगाते हैं वो खाना नाश्ता करने में। चाहे खाना खिलाओ या नाश्ता कराओ, कुछ भी कराओ, उन्हें टाइम बहुत लगता है। तो मोइन यहीं पे बैठ के खेल रहा था और मैं भी बीच बीच में आ रही थी, तो मोइन को देखती रहती हूँ मैं। तो इसी टाइम वो खिला भी रही है और अपने काम भी करती जा रही है। तो एक माँ की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। फिर यहाँ पे ना चिकन है, चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, और उसमें पिसी मिर्च और हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर और वही पिसा मसाला है, और उसके बाद गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ना इन सबको डालने के बाद इसमें सूजी डाल दी है, तो इससे ना बहुत क्रंचनेस आता है चिकन रोस्ट में और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये मेरी बहन के हाथों का ना मुझे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाला, जायके वाला लगता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि उसकी कुछ डिफरेंट रेसिपी ये वाली होती है और बहुत लाजवाब बनाती है वो, और सबको भी बहुत पसंद आता है। और सच में बताऊँ ना तो मेरी बहन ना शादी से पहले कुछ भी मतलब कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। हम लोगों से अम्मी ने कभी भी कुकिंग वगैरह नहीं कराई पहले। तो अब ना मेरी बहन बहुत एक्सपर्ट हो गई है। फिर मैंने बोला कि अब मैं आ गई हूँ तो तुम ऐसे करो कि बच्चे को खिला लो और मैं यहाँ पे जो काम है मैं देख लेती हूँ। तो वो ना चिकन रोस्ट में आप देख सकते हैं ऑयल भी डाल रही है। तो ऑयल डाल के इसको मिला के रख देगी 2-3 घंटे के लिए, और जब मेहमान आएंगे उसी टाइम हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ चिकन मसाला बनाने के लिए।
तो चिकन फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा ना चिकन फ्राई करने में और प्याज फ्राई करने में टाइम लगता है, इसी में सबसे ज़्यादा कुकिंग लेट होती है, नहीं तो सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी से बन जाती हैं। और अभी मेहमानों को आने में टाइम था, इस वजह से हम इतना हड़बड़ा नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा था, लेकिन ये है कि तैयारियां करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तरफ यहाँ पे ना चिकन मसाला की भी तैयारी हो रही है, तो काफ़ी सारी प्याज पीस के रख ली है और उसी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। तो यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए हैं, खड़े गरम मसाले डाल के और उसमें पिसे मसाले भी डालना शुरू कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं वही है, और कुछ पाउडर मसाले हैं जो डाल दिए हैं। और इसको भुनने में ना बहुत टाइम लगेगा, और इसमें आपको ऑयल बहुत कम दिख रहा होगा। तो ऑयल इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि ये जो चिकन फ्राई हो रहा है ना, इसका ऑयल बचेगा जो लास्ट में, तो फिर हम उसमें यूज़ कर लेंगे, इस वजह से वो थोड़ा कम डाले हैं उसमें ऑयल। और यहाँ पे फिर मैं अपनी बहन के लिए यहाँ पे गिलास में दूध निकाल ली हूँ, तो इसको थोड़ा ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, और वो बहुत लेट लेट करके चीज़ें खाती पीती है ना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ले लेके काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता उसको कि तुरंत तुरंत चीज़ें दे दो और वो समझो आपकी खा ले तो नहीं खाएगी, उसका आज का नहीं, ये शुरू का नेचर है, और वो खाने पीने में थोड़ा ना बहुत ज़्यादा पीछे होती है। तो यहाँ पे मटन करी बन रही है, आप देख सकते हैं मसालों में भुन रही है, और यहाँ एक तरफ चिकन का भी मसाला भुन रहा है। तो चिकन का मसाला जब भुन जाएगा तब उसमें हम चिकन डाल देंगे, और हमने डाल भी दिया। तो मसालों के साथ जब ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा तब इसका टेस्ट अच्छा आता है। और अभी इसमें काफ़ी कसर बची हुई है, क्योंकि मसालों के साथ भी इसकी भुनाई होगी। और चिकन मसाला सच में ना मेरी बहन बहुत टेस्टी बनाई थी। तो यहाँ पे चावल की भी तैयारी हो रही है, और चावल में हमने मटर डाल के बनाया है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट इतना बचा हुआ था, और उसके बाद उसमें भी खड़े गरम मसाले ऑयल पे डाल दिए, और उसके बाद प्याज डाल दी, और फिर प्याज के बाद सारी चीज़ें डाल दी, मतलब मटर वगैरह डाल दिया, और पानी लगा दिया, चावल डालने के बाद पानी लगा। तो वो सब चीज़ें मैंने क्लिप नहीं ली है, और इसके पहले भी मैंने ये चीज़ शेयर की थी जब इससे पहले हमने बनाई थी। और चावल बन के रेडी हो चुके हैं, और ये हमारे घर के ही चावल होते हैं, हम मार्केट से नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये मटन करी बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मटन करी तो बहुत अच्छी बनी थी, और ये चिकन मसाला है। तो चिकन मसाला आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा आप बताइएगा। खाने में तो हमें पता चला कि खाने में बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे मेरी बहन ना, चाची मालिश वाली नहीं आई थी, 2 दिन वो कहीं शादी वगैरह में गई थी तो नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक दिन तो मैंने आपको बताया कि खाला से हमने मसाज करा ली थी, और आज मेरी बहन, ऐसे टाइम इतना ज़्यादा नहीं था तो फिर मेरी बहन ने उसको ऐसे चेंज वगैरह कर दिया कपड़े, और मसाज नहीं कर पाई थी वो भी, क्योंकि इस टाइम तो मैं नहा के आ गई थी, लेकिन मेरी बहन अभी तक नहीं नहाई थी। और बच्चों में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरी बहन को ना एक्सपीरियंस हो गया है हर चीज़ का, तो वो डरती नहीं है, और मेरी छोटी बहन अभी बहुत डरती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही हूँ, और जो हमारे साथ हुआ था, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं, मेरी अम्मी और मेरी बड़ी वाली बहन सेम कलर के सूट पहने थे, और जब मैंने देखा कि मैं पहनी हूँ और मेरी बहन ने भी निकाला, और अम्मी उसी दरमियान नहा के आई थी, तो मुझे तो लगा ये क्या है। फिर मैं आपको कोशिश करूँगी सेकेंड पार्ट दिखाऊँगी, उसमें दिखाऊँगी कि फिर मैंने चेंज कर लिया है। और उन लोगों को तो मैंने नहीं बोला, मैंने अपने ही कपड़े चेंज करना सही समझा कि मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, नहीं तो सेम बिल्कुल यूनिफॉर्म सा बन जाएगा कलर, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे ना तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आगे की वीडियो, आगे का जो चीज़ मेहमान आने के बाद का, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मैंने शुरू से रिकॉर्ड किया था, इस वजह से मैंने सोचा 2 पार्ट में डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें, ये चीज़ मैं लास्ट में बोल रही हूँ। जो फ्रेंड्स मेरे यहाँ तक आए हैं, मेरे ब्लॉग में आ गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत किया करें, और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।